अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को जान सिखाऊंगा कि मोज़रेला चीज़ कैसे बनाते हैं। ये चीज़ बनाना काफ़ी इजी होता है और ये चीज़ के लिए आपको इतनी चीज़ें भी नहीं चाहिए होती, सिर्फ 2 से 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आपको। चलें मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ हमने कैसे बनानी है, और उससे पहले आपको हम दिखाएंगे कि इस चीज़ में आपको कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं और वो आपको कितने डालने हैं। चलें आज हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं पहले। चलें जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये पड़े हुए हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपका होगा वो होगा रेनेट। आपने यूज़ करना है माइक्रोबायल रेनेट। ये बेसिकली आपके दूध को कर्ड करेगा जिससे आपको आपकी चीज़ ऑब्टेन होती है। अब हम दूसरी चीज़ देते हैं। चलें आज हम आप देख लेते हैं अपनी अगली चीज़। अगली चीज़ जो हमारी बेसिकली है वो है सिट्रिक एसिड। ये भी आपके दूध को कर्ड ही करता है। हमारी अगली चीज़ जो होगी वो है नमक। नमक बहुत ज़रूरी होता है और आपको ज़्यादा सारा नमक चाहिए होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूरी, जो आपकी जो क्वांटिटीज़ होंगी ना वो आप पे हैवीली डिपेंड करेंगी कि आप कितना दूध यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सबसे जो पहली फंडामेंटल चीज़ बनाने के लिए होती है वो होती है दूध। आज हम दूध देखते हैं। चलें जो हमारा सबसे पहले इंग्रेडिएंट होगा वो फंडामेंटल चीज़ होती है चीज़ बनाने में, और वो होता है दूध। अगर आपके पास दूध नहीं होगा आप चीज़ नहीं बना पाएंगे। अब वो बेशक गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पे गाय का दूध यूज़ कर रहे हैं और 2 kg। और आपने अपनी ध्यान रखना है कि आप कितनी यूज़ कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये मैटर करती हैं आपके बाकी इंग्रेडिएंट्स पे। अगर आप 4 किलो यूज़ कर रहे होंगे तो आपको उतनी ही अलग चीज़ें डालनी होंगी। आपने देखना है कि आपका कितने kg दूध है, इस पर आपने ज़रूर ध्यान रखना है। चलें हम अब अपनी चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी चीज़ बनाने से पहले करना है वो होता है कि आपने अपने दूध को गर्म करना है। वो कितना करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास फूड वाला थर्मामीटर है तो आप उसको 32 सेल्सियस से लेकर 38 सेल्सियस तक कर लें, ये परफेक्ट होता है। या फिर अगर आपके पास नहीं है थर्मामीटर तो एक और भी तरीका है। ये होता है कि आपने अपनी उंगली डालनी है दूध में 6 सेकंड के लिए, और अगर 6 सेकंड के बाद आपकी उंगली में दर्द होना शुरू होता है और आप उसको अंदर नहीं रख सकते और देर, ये होता है कि ये आपका काफ़ी हो गया है, अब आप अगले स्टेप पे चल सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहले दूध गर्म कर लेते हैं। अच्छा चलें जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा कि हमने अब डालनी है अपना सिट्रिक एसिड रेनेट, जो मैंने आपको मतलब पहले बताई थी। उनकी हम क्वांटिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने सिट्रिक एसिड डालना है तो बेसिकली आपने 1 kg के लिए, हर 1 kg के लिए आपने 1/4 टीस्पून डालना है। और अगर आपने रेनेट भी डालना है तो आपने हर kg रेनेट के लिए 1 ड्रॉप रेनेट डालना है। अब हमारा आ चुका है इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप देख सकते हैं हमारा जो है मिल्क हो चुकी है ये गर्म। अब हम डालेंगे अपने सिट्रिक एसिड, रेनेट और ऐसी चीज़ें। पहली चीज़ जो हम डालेंगे वो होगी सिट्रिक एसिड। और ये मैंने अपना सिट्रिक एसिड डाल दिया है। मैंने ½ टीस्पून डाले हैं क्योंकि मैं 2 kg यूज़ कर रहा हूँ, और हल्का सा आपने बस मिक्स करना है, बिल्कुल नहीं करना। चलिए हम अपना रेनेट डालते हैं। मैंने लिए हैं 2 ड्रॉप्स क्योंकि मैं 2 kg यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने 20 ड्रॉप्स अंदर वाटर के भी डाले हैं क्योंकि मेरा डबल स्ट्रेंथ है। तो अच्छी तरह इसको डाल लेते हैं अंदर, और मैंने पहले गर्म भी किया है, उसके बाद मैंने की है अपनी हीट को बंद। आपने भी ऐसे ही करना है। और अब हम इसको रेस्ट करने देंगे कोई 20 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट्स बाद आपकी 2 आउटकम्स आएंगी। एक आउटकम होगी कि बेसिकली आपको एक सॉलिड बीच में मिला हुआ नज़र आएगा और एक ग्रीन लिक्विड होगा, ये भी सही होती है। और एक और आउटकम होगी कि बेसिकली आपको दही जैसा नज़र आएगा, ये योगर्ट जैसा, ये भी सही होती है। दोनों सही होती हैं, बिल्कुल परेशान ना होइएगा आप। चलें अब हम इसे रेस्ट दे देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, फिर हम 20 मिनट बाद आते हैं। चलें अब जब तक मेरा ये जो है दूध जब तक ये कर्ड होता है, मैं आपको ज़रा अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में बताता हूँ। मतलब अल्टरनेटिव चीज़ें, अगर आपके पास कुछ चीज़ें मेरी वाली नहीं हैं,
जैसे कि अगर आपके पास रेनेट नहीं है, जैसे कि आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारे पास अगर ये चीज़ें नहीं है हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपके पास रेनेट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं वाइट विनेगर। वाइट विनेगर के सेम इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता रेनेट की तरह, तो वो आपको ज़रा ज़्यादा डालना पड़े और वो टाइम भी ज़रा कभी कभी ज़्यादा लेता है। तीसरा जो है वो है लेमन जूस। लेमन जूस भी आपने ध्यान से ज़रा ज़्यादा डालना है और ज़रा आपने देखना है नेट पे भी कि मैं कितना डालूँ। ये तो चीज़ें हो गई। और अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रा किसी भी सुपरमार्केट में जाएँ, किसी भी मार्केट में जाएँ, सिट्रिक एसिड मिलना काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो विनेगर सिर्फ डालना सही है। सिट्रिक एसिड बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। चलें, जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमारे पास कर्ड आ चुकी है और ये हमारी योगर्ट फॉर्म में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बस ऐसे ही इधर उधर फिरी हुई है। ऐसे भी अगर आपकी हो तो बिल्कुल ठीक है। चलें अब हम इसको निकालते हैं और फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। चलें, अब जैसा आप देख सकते हैं हमने अपनी कर्ड को निकाल दिया है और उस साथ ही निकल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको रखा हुआ है छाननी के ऊपर, या इससे से निकल रही है। अगर आपको नहीं पता वे क्या होती है, वे बेसिकली वो होती है जब आप अपना दूध सारा निकाल लेंगे, मतलब सारी कर्ड आप अलहदा कर लेंगे, तो वे वो होती है बेसिकली जो ग्रीन लिक्विड पीछे रह जाता है, बाकी आपका सारा कर्ड होता है। ये वाइट सब्सटेंस जो है आपकी ये सारी कर्ड है। अब हम इसको ज़रा रख रहेंगे यहीं पे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद आके ज़रा आप इसे थोड़ा ज़रा जोर लगाई रखिएगा, फिर थोड़ी बार इसकी ये अच्छी तरह वे निकल जाएगी। हमने अच्छी तरह इसकी एक्सेस वे निकालनी है, अंदर से हमने खुश करना है, फिर हम इसके अगले स्टेप पे चलेंगे। चलें, आप जैसे देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह वे निकल चुकी है और अब हमारा जो पीछे रह गया है वो सिर्फ कर्ड है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो होता है सॉल्ट डालना, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोज़रेला चीज़ में इतना टेस्ट नहीं होता। मोज़रेला चीज़ में जहाँ जो होता है वो होता है सिर्फ स्ट्रेचनेस के लिए होती है, और सॉल्ट आप 2 टेस्ट डालते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट जो होता है पता नहीं चलता। तो मैं आपको ज़रा एडवाइस करूँगा कि आप ज़रा ज़्यादा सॉल्ट डालिए। तो चलें अब हम सॉल्ट डालते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था मोज़रेला चीज़ में सॉल्ट डालने का एक तरीका होता है। वो तरीका बेसिकली होता है कि आपने अपने कर्ड को अच्छी तरह तोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा सॉल्ट है वो अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। तो हम ये तोड़ेंगे ज़रा अपने इस तरह कर्ड को। जैसे आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह अपना कर्ड तोड़ लिया है। अब हम जो डालेंगे वो है सॉल्ट। सॉल्ट जैसे मैंने कहा था ज़रा आप ज़्यादा डालिएगा, लेकिन वैसे आपका टेस्ट पे ही डिपेंड करता है आपने कितना डालना है। मैं तो ज़्यादा डालूँगा क्योंकि मुझे कम पसंद नहीं। चलो ये मैंने डाल दिया, मैं ज़रा मिक्स कर लूँगा इसको अच्छी तरह। चलो मेरा अच्छी तरह सॉल्ट हो गया है मिक्स। तो अगर आपने और डालना हो आप और डाल लें, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। चलें अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। वो होता है कि हमने अपने चीज़ को चले हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ये स्टेप बेसिकली होता है कि हमने अपने चीज़ को स्ट्रेची कैसे बनाना है। ये अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं है और इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मोज़रेला चीज़ मैंने पहले कहा था, मोज़रेला चीज़ बेसिकली अपने स्ट्रेचनेस के लिए जानी जाती है। चलें अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं जिसमें हम अपनी चीज़ को स्ट्रेच सा करेंगे। चलिए आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पानी रख लिया है। हम पानी इसलिए लेते हैं और हम उसको इसलिए गर्म करते हैं ताकि हमारी चीज़ पिघल जाए। बेसिकली जब हम गरम पानी अपनी कर्ड या फिर आप कह सकते हैं चीज़ में डालते हैं तो वो पिघल जाती है, और जब वो पिघलती है उससे वो इकट्ठे जुड़ जाती है, जिससे हमारा बन जाता है एक स्मूथ सी और बेसिकली स्ट्रेची चीज़। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं इसका बॉयल होने का। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पानी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। हमारा अगला स्टेप जो है अब हमने इसको अपनी कर्ड में डाल देना है। चलिए हम इसको जल्दी से अपनी कर्ड में डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी कर्ड में अच्छी तरह पानी गरम सा मिला लिया है। अब जो मैं आपको एक टिप दूंगा इस पानी मिलाने में, कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा डाल लेते हैं और कभी कभी कुछ लोग बहुत ही कम डाल लेते हैं। तो आपको मैं काफ़ी अच्छी चीज़ टिप दूंगा वो है कि आपने इतना पानी डालना है कि आपकी कर्ड बहुत हल्की हल्की सी नज़र आए। चलिए अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे और जब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक कि आपकी
कर्ड स्ट्रेची सी ना हो जाए। चलें, जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमारी चीज़ अच्छी तरह बन चुकी है। हमने इसको बाद में ना एयर टाइट करके ना ज़रा रखा था, तो मैं आपको ज़रा स्टेप बताता हूँ। उसके बाद जब हमने इसको अच्छी तरह मेल्ट किया था गर्म पानी में ना, उससे अगला स्टेप था कि हमने इसको निकाल के अच्छी तरह उसके अंदर से पानी निकाला। और एक क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ को बाद में गर्म करते हैं ना, फ्रीज़ होने के बाद उसमें से पानी निकलता है, तो उस पानी को हटाने के लिए आपने उसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखना होता है, 20 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हमने एक प्लास्टिक रैप में इसको एयर टाइट बंद किया था, ऐसे एक ब्लॉक बना के, और फिर उसके अंदर थोड़ा फ्रीज़र के अंदर थोड़ा टाइम पड़ी रही, क्योंकि जितनी देर अगर आप उसको रखेंगे उतनी ज़्यादा ही इसका टेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद देख सकते हैं हमारी चिकन चीज़ बन चुकी है, मोज़रेला चीज़। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।